हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जैसा अड्डा पर। तो आज हम आप लोग के लाए हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी, जो कि पहला चैप्टर है भारत स्थिति और विस्तार। उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वैसे तो 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र ही है, उसके अलावा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे एग्जाम की दृष्टि से, हम सभी को बना के लाए इस वीडियो में। और आप लोग के वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं और हम इसलिए करा दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। ऑप्शन में आपको दिया है लक्षद्वीप, कोलकाता, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिस तरह देखिए, कन्याकुमारी यहाँ पे तमिलनाडु के पास, इधर हो गया आपका क्या अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, है ना। तो तीनों ओर समुद्र से मिला मतलब घिरा हुआ कौन स्थान है? कन्याकुमारी ही है ना। तो इसलिए इसका आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा। आप इसे याद रखिए, कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में, सबसे दक्षिणी छोर पर। आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा पूरे वर्ल्ड में? ऑप्शन आपको दिया पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सातवां। सातवां स्थान है भारत का। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान सातवां है और जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरा है, पहला चीन का है। दोनों बातों को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? ऑप्शन में आपको दिया 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 डिग्री। 30 डिग्री का अंतर है भारत के अक्षांशीय विस्तार में। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे हैं कई बार एग्जाम में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि भारत के देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री का है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में था अक्षांशीय विस्तार, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देशांतरीय विस्तार लगभग कितनी डिग्री है। भारत का देशांतरीय विस्तार में कितनी डिग्री का अंतर है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री? भारत का अक्षांशीय विस्तार में अंतर जो है 30 डिग्री का है, देशांतरीय में भी अंतर 30 डिग्री का है। दोनों को याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? ऑप्शन आपको दिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। नेपाल भारत के पड़ोसी देश है जो कि उत्तर प्रदेश को छूता है ना। इसके अलावा अफगानिस्तान ये छूता नहीं है, पाकिस्तान ये छूता नहीं, तो पश्चिम की ओर हो गया, बांग्लादेश ये भी नहीं छूता। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? जो स्थलीय सीमा रेखा है, कुल लंबाई कितना? 15,200 स्थलीय सीमा का। और तटीय का कितना है? 7516.6। तो कहता है भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी है? तो ये 7516 है, इसका दुगुना लगभग ये है 15,200। तो ऑप्शन में आपको दिया है दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 गुना। 2 गुना है भारत का स्थलीय सीमा रेखा इसके तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुना है। आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भारत का। ऐसे शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी आप बोल सकते हैं, लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ऑप्शन में आपको दिया 4.2%, 2.4%, 5.3%, 2.2%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2.4%। 2.4% भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के स्थल भाग का 2.4% है। आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? इससे पहले हम बता दिए। ऑप्शन में आपको दिया 13,200 किलोमीटर, 24,300 किलोमीटर, 20,300 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई, इससे पहले था स्थलीय सीमा रेखा की 15,200, यहाँ पे तटीय सीमा पूछ रहा है। तो इसका आंसर हम बता दें 7516.6 किलोमीटर। पहले बता दिए थे 7516.6 किलोमीटर है भारत के तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, और स्थलीय का 15,200। दोनों को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि और समुद्र तट मिला के कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि सहित समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। आप इसे याद रखिएगा। 3 डाटा को आप याद रखिएगा। कौन कौन? एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसको मिटा देते हैं, है ना। पहला स्थलीय कितना है? 15200। समुद्र तटीय 6100 है ना। कुल तटीय रेखा वो कितना? 7500, 16.6 द्वीप सहित। आप इस तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का स्थापना कब हुआ? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन आपको दिया 6 नवंबर 1880, 7 दिसंबर 1882, 2 फरवरी 1971, 8 दिसंबर 1885। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 दिसंबर 1885 को सार्क का स्थापना हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? इंडिया जो है भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? ऑप्शन में आपको दिया है हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिंद महासागर के शीर्ष पर है ना। यहाँ पे, यहाँ अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो ये भारत किसके शीर्ष पर है? हिंद महासागर के शीर्ष पर है ना, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन में आपको दिया गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, आप लोगों को पता होगा ना। पहले क्या होगा, हम मतलब सीरीज बता रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर। पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, है ना। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, 4, 3, 7 और एक कौन छूट गया? मध्य प्रदेश, है ना। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 8 राज्यों से गुजरती है भारत के कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। इसको 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। आप इसे भी याद रखिएगा। इसका ट्री भी है गमछा झार मित्र पर, ट्रिक याद रखिएगा। पूरब से पश्चिम नक्शा से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, उत्तरी बिंदु भारत का कौन है? इंदिरा कौल। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु वालांगू, पश्चिमी बिंदु सरक्रिक। कभी पूर्वी बिंदु की जगह वहाँ पे क्या रहता है? क्यूबिथू, और पश्चिम में गौरमाता, ऐसे भी रहता है। आप इसे याद रखिएगा। वैसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु वालांगू और पश्चिमी बिंदु सरक्रिक। आप इसे भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे तो इंदिरा पॉइंट सुदूर दक्षिणी बिंदु है, मतलब जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये 3214 किलोमीटर। आप इसे याद रखिएगा। अब पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। दोनों डाटा को याद रखिएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन को बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी जैसा डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।